हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक एवरेज बच्चा वो टॉपर बच्चा कैसे बन जाता है और कितने स्टडी आवर्स होने चाहिए और किस तरह से हमें पढ़ना होगा कि हम एक एवरेज बच्चे हैं तो हमें एक टॉपर बच्चा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि आपको एक डिसाइड करना होगा कि आपका एक गोल क्या है, आपका एम क्या है, आप किस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हो। आपको इंटरेस्ट पैदा करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट पैदा करना होगा कि दुनिया के किसी भी काम में या कोई भी चीज अगर हमें लेना हासिल करना होता है तो उसके पीछे हम रात दिन एक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी होता है। तो अगर आप इंटरमीडिएट के बच्चे हो तो आपको अभी कुछ करने का नहीं है, सारे हिंड्रेंस को छोड़ देने का है। प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, नींद बहुत सारी आती है, नींद बहुत आती है और स्टडी में मन नहीं लगता, फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन पावर वैसा है नहीं। हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन पावर। मैं तुम्हें टॉनिक के बारे में नहीं कहूंगा कि टॉनिक पी लो उसके बाद एकदम बूस्टअप कर लो अपने माइंड्स को, नहीं। सबसे पहले आपको एक गोल तय करना होगा, एक एम्बिशन, आपका एक लक्ष्य, डेस्टिनेशन पॉइंट होनी चाहिए आपके अंदर में। एक डेस्टिनेशन पॉइंट कि मुझे यहां पहुंचना है तो पहुंचना है। किसी को अगर दिल्ली पहुंचना होता है ना, अगर वो सोच रहा है कि दिल्ली मुझे पहुंचना है तो 1000 बैरियर्स होते हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन सबको पार करके वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे वहां पहुंचना है। हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम एडिक्शन को अपना लेते हैं। हम अगर व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पे हैं या इंस्टाग्राम पे हैं तो कहीं भी हम हैं, हमें लत लग जाती है उस चीज की। नोटिफिकेशन आ गया, प्रिया का नोटिफिकेशन आ गया, फिर हमारा माइंड उस तरफ डाइवर्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पढ़ना है, कुछ करने के लिए पढ़ना है। अगर आपके पास कोई गोल होगा तो आप इजी वे में पढ़ सकते हो। मैं आज लेकर के आया हूं कुछ टिप्स आपके सामने में कि आप रोजाना पर डे आप 15 मिनट्स आप अपनी स्टडी आवर्स 15 मिनट्स आप बढ़ाओ, सिटिंग आवर्स 15 मिनट्स। और ये ठान लो कि बड़े से बड़ी अगर मेरे सामने में मुसीबतें भी आ गई तो मैं जो अगर आज मैं 1 घंटा पढ़ रहा हूं तो मैं 1 घंटा चाहे सुबह में पढ़ूं चाहे रात के 12 बजे भी क्यों ना पढ़ूं, मैं पढ़ के उठूंगा। आपको मोबाइल चलाने से कोई मना नहीं करता, मोबाइल चलाओ, कोई लिमिट तक चलाओ यार, कोई लिमिट तक चलाओ। क्या कर लोगे? अभी 10th में हो, मोबाइल चला रहे हो, खूब मोबाइल चला रहे हो, खूब नुस्खे देख रहे हो, हाउ टू इंक्रीज माइंड्स, हाउ टू इंक्रीज सिटिंग आवर्स, कैसे बूस्टअप कर देते हैं, कैसे हमारा दिमाग तेज हो सकता है, ये सब पूरे नुस्खे हम देख लिए। करना तो अपन को ही है ना, कोई दूसरा हमारे बदले तो पढ़ लेगा, कोई आई-10 तो हमारे बदले नहीं हो जाएगा, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर तो मेरे बदले नहीं हो जाएगा। पढ़ना तो खुद को है। नींद आती है तो आप पोजीशन चेंज कर दो भाई, आप प्लेस चेंज कर दो। आप जो स्टडी कर रहे हो ना, तो स्टडी जब कर रहे होते हो आप, तो वहां पे आपके पास क्या करते हो आप, बहुत सारी किताबें ढेर लेते, हरी पीली नीली सारे के सारे कलर्स की किताबें हैं। 10 मिनट इसमें पढ़ा, फिर जो सब माइंड डाइवर्ट हो गया, फिर दूसरे में पढ़ने लगे, मतलब मन नहीं करता पढ़ने का। एक किताब उठाओ और पूरी 1 घंटा पूरा उस पर फोकस करो, एक किताब पे सिर्फ। अगर मैं केमिस्ट्री उठाया तो मैं केमिस्ट्री का, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी तरह से, जब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एमबीए नहीं कर देंगे उसे छोड़ेंगे नहीं। हर रोज आपको जो है ना समरी नोट्स, हर रोज आपको एक इंटरेस्ट और एक गोल पता करना होगा कि मुझे आज करना क्या है। फर्स्ट डे अगर आप पढ़ते हो, जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, उसे 7th डे में रिपीट करो, उसे 15th डे में रिपीट करो, उसे 3 मंथ्स के बाद रिपीट करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाओ, डीपली पढ़ो। होता यूं है कि एक बार एनसीईआरटी पढ़ा, ऊपर से रीडिंग डाल दिया, फिर दूसरी बार अगर हमें कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, हम पढ़ते हैं तो फिर जो मेन टॉपिक होता है उसे देख लेते हैं, फिर बाकी जो रेयर लगता है उसे छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा करना नहीं है। यही तो गलती है कि अगर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो मुझे पूरी तरह से एनसीईआरटी पढ़ना है और एक एक लाइन पढ़ना है। यह सोच के पढ़ो कि अगला हमसे पूछने वाला है, अगला हमसे कहीं से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। जब पोजीशन चेंज करोगे, नींद आती है, पानी पियो, उसके बाद फिर अलग अलग बुक से पढ़ो। इस बुक से अगर आपके इसके लैंग्वेज आपको मतलब बोर कर रहा है तो दूसरे बुक से पढ़ो, उसका लैंग्वेज आपको, उसके वर्ड्स आपको इजी वे में आपके माइंड में चला जाएगा। अगर आपके पास टारगेट रहेगा, एम रहेगा, तो आप इजी वे में कुछ भी कर सकते हो। कोई डॉक्टर आपको कोई टॉनिक नहीं देगा कि आप सिटिंग आवर्स बढ़ाने के लिए या आपको आई-10 बनने के लिए ये ले लो, ये बूस्ट है, ये कंप्लेंट आराम से पियो और उसको आई-10 बन जाओगे। कहीं ऐसा नहीं होता है ब्रो।
ब्रो आपको पढ़ना होगा, कसम खा लो कि मुझे पढ़ाई करनी है 2 घंटे पर डे, तो पढ़ के दिखाना। 15 मिनट्स पर डे बढ़ाओ। सोच लो कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हालात मेरे साथ आने वाले हैं जिसमें हम बर्बाद होने वाले हैं। अरे भाई आप 12th में हो, क्या कर लोगे यार, मोबाइल चला के क्या कर लोगे? ठीक है समझ गए, आप टेक्निकल गुरु बन सकते हो, आप टेक्निकल मिसेस मिस्टर बन सकते हो, समझ गए, लेकिन पढ़ो तो यार। आप आईएएस ऑफिसर बनोगे, कितने टेक्निकल गुरु को आप हैंडल कर सकते हो? अब पहले से एम रखना है, टारगेट रखना है कि मुझे यहां पहुंचना है, तब इजी वे में आप पहुंच सकते हो। तो 15 मिनट्स रोज पढ़ना है, और 15 मिनट्स रोज पढ़ते पढ़ते जो है, अगर आप इनिशिएट किए 30 मिनट से, तो कल हम 45 मिनट्स, फिर इस तरह से 1 घंटा, फिर 1 घंटा 15 मिनट्स, इस तरह से हम लोग हम जो है सो सीटिंग आवर्स हमारा इजी वे में बढ़ सकता है। और उसके बाद जब आप बैठ रहे हो तो किसी तरह का हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। मतलब मोबाइल है, हाँ रखें, चलाएंगे, एक टाइम बना लो यार मोबाइल चलाने का, कसम खा के बैठा करो कि पक्का आज मुझे 2 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। हाँ मम्मी बुला रही है, उनका काम कर दिया, बाकी फिर सेल्फ स्टडी करने का है। सेल्फ स्टडी, ग्रुप स्टडी कर सकते हो अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं तो आप, मैं कह रहा हूं अलर्ट हो जाओ अभी से, ग्रुप स्टडी एकदम नहीं करना, लोग बर्बाद हो जाते हैं। 95% ऐसा रिजल्ट है कि 95% में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं ग्रुप स्टडी में, समझे ना। सिर्फ 5% में कामयाब हो जाते हैं, वो 5% टॉपर्स मिल नहीं होते हैं ग्रुप स्टडी में। और ग्रुप स्टडी फायदेमंद भी है। अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं डील हो पा रहा है, अब मैं ग्रुप में आपने सेंड कर दिया, अब बच्चे अगर आपके दोस्त अगर आपसे मिल रहे हैं, मिलते जुलते हैं, तो आपने उसे क्वेश्चन दिखाया तो वो इजी वे में आपके क्वेश्चन को देखा, सॉल्व कर दिया उसे। 5 दोस्त में से किसी एक के तो आता ही होगा, तो एक ने एक से सॉल्व कर दिया, आपका टाइम बच गया। लेकिन वैसे दोस्त मिलते कहां हैं? आपको फेसबुक पे वैसे दोस्त नहीं मिलेंगे, व्हाट्सएप पे वैसे दोस्त नहीं मिलेंगे। पढ़ाकू बच्चे जिन्होंने अपने कुर्बानी दिया और 6 घंटे 7 घंटे रोजाना पढ़ करके हर एक टॉपिक पे फोकस करके कंसंट्रेट करके फिर वो उस मुकाम तक पहुंचता है, फिर वो बंदा आपको सॉल्यूशन दे सकता है। तो मेरे इस वीडियो में बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है कि आप टारगेट ठान लो कि मुझे अचीव करना है, एक IITian, अच्छा IITian बनना है। तो ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने पहले ही जाना होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट, ईमानदारी। अब किताब लेके बैठे हुए, मम्मी आ गई, बेटा पढ़ रहा, वाह, मम्मी चले गई, मोबाइल उठा लिया, बेटा क्या कर रहे हो, मम्मी को तुम धोखा दे रहे हो। अरे मम्मी को धोखा क्या दोगे बेटे, अपने धोखे जा रहे हो, धोखे में पढ़। आज से स्टडी करना सीखो, इंशाल्लाह आप 15 मिनट्स अगर आप बढ़ाओगे तो आप एक दिन अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे, टारगेट आपका जो होगा, जो गोल होगा, वहां तक आप पहुंच सकते हो। करके तो देखो। थैंक्स। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और जो बच्चे मिलते हैं उसे इस तरह के जो आइडियाज़ हैं उस तरह से कन्विंस करो यार। ठीक, थैंक्स।